आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो बीजेपी दिल्ली चुनाव में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं रमेश भिदुड़ी जी, उनकी स्टेटमेंट महिलाओं के अगेंस्ट दो आई हैं, एक प्रियंका वाड्रा के अगेंस्ट और एक आतिशी के अगेंस्ट। तो ऐसे में ये जो बिलो द बेल्ट चले जाना अपने इलेक्शन कैंपेन्स में, अपने जो वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है या कैंपेन्स होते हैं उसमें, मैं इसको ठीक नहीं मानता। चाहे मेरी पार्टी से हो चाहे कोई भी पार्टी से हो, हमें सार्वजनिक ज़िंदगी में अपने शब्दों का चयन और अपने डिस्कोर्स को एक लेवल को मेंटेन करके चलना होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है रमेश भिदुड़ी जी की, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने खेद प्रकट किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी बात फैक्चुअली करेक्ट है कि लालू जी ने भी बोला था हेमा मालिनी जी के लिए, उनके ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं की गई, उनको हंसी मजाक में ले लिया गया। इरफान अंसारी ने भी कुछ महीने पहले यही टिप्पणी कंगना जी के ऊपर की थी, उनको मंत्री बना दिया गया। नरेश बालियान ने हेमा मालिनी जी पे यही टिप्पणी की थी, उनको टिकट दे दिया गया। ये रणदीप सुरजेवाला ने बोला सांसद महिलाओं हेमा मालिनी की तरह बने चाटने के लिए, उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, राज्यसभा भेज दिया गया। शांति धारीवाल ने राजस्थान चुनाव में बोला था कि मर्दों का प्रदेश रेप होता रहेगा। आपने देखा है कि स्वाति मालीवाल की तो पिटाई की विभव कुमार ने, सोमनाथ भारती ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। और हमने देखा है कि आरोप तो सिमी रोजवेल, जॉन, शारदा राठौड़ जैसी कांग्रेस की महिलाओं ने, राधिका खेड़ा ने, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या क्या नहीं आरोप लगाए कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस के लोगों पे, तो उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की। अभी अन्ना यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा रेप हुआ, प्रियंका जी का एक शब्द नहीं आया। आरजी कर में एक शब्द नहीं आया। नवाब यादव ने कन्नौज में बच्ची का, बेटी का रेप किया, पीडीए समाज से एक शब्द नहीं आया। तो सिलेक्टिवली इन विषयों को नहीं उठाना चाहिए। मैं मानता हूँ रमेश भिदुड़ी जी को ये नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने खेद प्रकट किया। मैं आपको एक स्पेसिफिक उदाहरण भी देता हूँ। लाल सिंह नाम का एक व्यक्ति था, हमारे जम्मू कश्मीर में मंत्री था, जिसने कटवा के बच्ची के बलात्कारियों का समर्थन किया था। हमने उनको पार्टी से निकाला और उनको मंत्री पद से निकाला। कांग्रेस ने, प्रियंका जी ने उनको बुला के टिकट दे दिया। वही कांग्रेस जो इतना कैंपेन कर रही थी कटवा रेप पे। हम तो निकालते हैं, हमारे यहाँ तो लोग माफ़ी या खेद प्रकट करते हैं, आपके यहाँ पे तो टंचमाल बोल कर निकल जाते हैं। तो ये दोनों के बीच में सैद्धांतिक है, पर मैं वॉट अबाउट नहीं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता राजनीति में। इन सब शब्दों को हमें राजनीति के शब्दकोश से डिलीट करना है, इस मानसिकता को भी डिलीट करना है, सभी जगह पे से डिलीट करना है। आखिरी सवाल शो पे आपसे, आपने डायलॉग्स पे कहा था कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन इस पर बहुत सारे रिएक्शंस आए थे। क्या रिएक्शन है? कि क्यों आप पॉलिटिक्स छोड़ना चाहते हैं? अभी तो देश को आपकी और पॉलिटिकल और आपको कि आप कोई पद संभालें, ऐसा देश को ज़रूरत है, देश देखना चाहते हैं। काफ़ी सारे यंगस्टर्स के मैसेज आए थे। पॉलिटिकल आपका गोल क्या है शहजाद जी? देखिए, प्रॉब्लम हम लोग की ये बन चुकी है कि हम पॉलिटिकल गोल को इलेक्टोरल गोल के साथ मिक्स कर देते हैं। पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल गोल दो अलग अलग चीज़ है। केवल इलेक्टोरल गोल मेरा सिद्ध हो तब मैं पॉलिटिकल या सामाजिक कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एक मिस्टेक होगा सोचना। मान लो मैं राज्यसभा सांसद नहीं बनता हूँ, मान लो मैं लोकसभा सांसद नहीं बनता हूँ, काउंसिलर नहीं बनता हूँ, एमएलए नहीं बनता हूँ, तो क्या मेरा समाज में और राजनीति में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं? और मैं क्या अपनी पूरी ऊर्जा केवल इन पदों के पीछे ही लगा दूँ? तो मेरा ये सोचना है कि हर व्यक्ति को इस प्रकार से सोचना चाहिए कि हम जब आते हैं तो समाज और देश के प्रति क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ लोग सांसद बन के, कुछ लोग विधायक बन के, कुछ लोग काउंसलर बन के, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन के कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लोग इस इलेक्टेड व्यवस्था के बाहर जाकर समाज में और कैसे योगदान दे सकते हैं जिससे कि समाज के दृष्टि से और देश की दृष्टि से उसका फ़ायदा हो, वो भी एक तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एपॉलिटिकल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स से हम बाहर आ चुके हैं। हाँ, पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की आपाधापी, रैट रेस जो बन चुकी है, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाहर निकलना भी चाहिए अगर आपको समाज के प्रति ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है। वैसे भी मैं सत्ता की लालच में या कोई पद मिले या कोई हमको कोई मिनिस्टर बना दे, एमपी बना दे, इसके लिए तो आया नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि देखिए, मेरा मेन लक्ष्य था कि तीसरी बार एनडीए की मोदी जी की सरकार बने। वो लक्ष्य मेरा
हासिल हो गया। एक लक्ष्य था, मेरा लक्ष्य मतलब देश के लिए एक लक्ष्य था कि मोदी जी की सरकार फिर से बने, तो वो लक्ष्य तो हासिल हो गया। मुझे लगता है अगले 5 वर्ष जो भारत तेज़ी से बढ़ने वाला है, अब महाराष्ट्र और हरियाणा हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया, आइसिंग ऑन द केक हो गया, दिल्ली आएगी तो चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब देश की जनता हमारे साथ है, अब देश की जनता को और किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार से मैं अपना रोल जो है नॉट लिमिटेड टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखता हूँ। और मुझे लगता है कि इस पे मेरा अभी भी चिंतन जारी है कि किस प्रकार से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं बल्कि सामाजिक परिदृश्य में मैं ज़्यादा योगदान दे सकूं। तो मैं उसके प्रति अपने कमिटमेंट को निभाना चाहता हूं।